एक हदीस है रियाकारी के बारे में। और जो है नेकी के कामा करे जब जो शो ऑफ और लोगों से छुप के रहना ज़्यादा महफूज रखता अपने को रियाकारी से, शो ऑफ से। अच्छा। ये तो मुनाफ़िक़त के बारे में है। तो हदीस इब्न माजा और बैहक़ी से ली गई है। एक बार उमर इब्न ख़त्ताब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आए और वहाँ पे देखे कि उनकी मस्जिद को लग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाए सो जगह है। हुँ। तो वहाँ पे मुआज़ बिन जबल रो रहे थे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर के पास। तो उमर ख़त्ताब पूछे उमर रज़ी अल्लाह तआला क्यों रो रहे ऐसा? तो मुआज़ बिन जबल ये वही सहाबी है जो जिनको यमन भेजे थे और जो है दीन को फैलाने के लिए, और वापस आने के बाद में शायद मैं ना मिलूँ। हाँ, 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 तो बोले थे रसूलुल्लाह। मदीने के आखिर दरवाजे तक जो है मतलब तक रात 7 लेके जाके छोड़े थे। हुँ। तो वो बहुत अज़ीज़ सहाबियों में से है। यंग थे थोड़े मगर बहुत रसूलुल्लाह से अटैचमेंट था, उनकी टीचिंग से अटैचमेंट था और वो मोहब्बत जो है एक्शंस में शो करती थी उनके कैरेक्टर में और उनकी टीचिंग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को बहुत फॉलो करते थे और नबी सहाबियों में मोहब्बती वही थे। उन लोगों की हुँ। मोहब्बत जो रसूलुल्लाह उनके एक्शंस में दिखती थी, रसूलुल्लाह की बातों पे अमल करते थे और ऐसी मोहब्बत हुआ करती थी। की मोहब्बत हो गई, बस रसूलुल्लाह से मोहब्बत है बोल तो है, बह जा रहे आँसू बह जा रहे थोड़ा-सा वो इमोशनल हो जा रहे मगर अमल नहीं कर सक रहे रसूलुल्लाह की बातों को और एक्चुअली हुँ। इस काबिल खासियत थी कि वो मोहब्बत तक चली गई थी रसूलुल्लाह से कि उनके एक्शंस उनके तरीके को ही फॉलो करते थे। तो आज तो ख़ैर अलग तरीके से। खैर तो मुआज़ बिन जबल बोले कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी कि जो रियाकारी है, वो शिर्क तक लेके जाती है। क्योंकि रियाकारी जो है, मुनाफ़िक़त जो है, एक तरीके से माइनर शिर्क है, मेजर नहीं मगर माइनर शिर्क है, मगर शिर्क की हुँ। कैटेगरी में आता। हुँ। और और उसमें आगे बोले कि अल्लाह ताला जो है, नेक सालिहीन को चाहता, जो तारीफ़ और फ़ेम से दूर रहते। इस हद तक कि अच्छा। कोई उनको पहचानता नहीं। अगर वो नहीं बैठे, रूम में बैठते हुए चले गए या कोई मजलिस में बैठ के चले गए, तो कोई पूछता नहीं, "अरे! वो बड़े साहब कहाँ गए? अरे! अभी तो थे" बोल के। मतलब उतने अनजान रहते मतलब लोग उनको रिस्पेक्ट उतना नहीं देते, उतना वाव नहीं समझते, उतनी बड़ी शख्सियत में रहते। कई बार क्या हुँ। है, की वजह से कोई ग्रुप में फेमस हो जाता या कोई दूसरे कामों की वजह से या पकाने के शौकीन, यानी तो कुछ ऐसे रहते भाई बहुत हँसी-मज़ाक करते, बहुत अच्छी हुँ। बात करते, बहुत इम्प्रेसिव बात करते, बहुत अच्छे टॉकर है, ओरेटर है, तो भी लोग इज़्ज़त देते। मगर हुँ। कुछ ऐसे लोग रहते ये सब क्वालिटीज़ नहीं रहते। बात करें तो भी सीधा-साधा बात करते और जो है दौलत भी ज़्यादा नहीं रहती और शो करने के लिए कुछ ख़ास अचीवमेंट्स भी नहीं रहते लाइफ़ में। तो ऐसे हुँ। लोगों के बारे में बोला कि वो लोग रहे ना रहे, लोगों को फ़र्क उतना नहीं पड़ता। कोई-कोई हाँ। बड़े इंसान अरे बड़े इंसान आए, अरे बड़े इंसान चले जा रहे, ठीक है आप जाइए, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बोल के अपन इस्तकबाल करते। मगर कुछ ऐसे रहते जिनको लोग कोई ढूँढते नहीं। हुँ। और लोग इनवाइट भी नहीं करते, "अरे! आप आना ज़रूरी है भई, आप आना, देखो कैसा भी दावत को आना।" मगर ये लोग जानबूझ के छुपे हुए रहते, छुपे हुए मतलब ऐसा नहीं कि घर में दरवाज़ा बंद करके रहते, मतलब फ़ेम नामचीन शख्सियत नहीं रहते ये लोग, मगर ओके। उनके दिल हिदायत से रौनक रहते, जो मतलब तूफ़ान उनके अंदर भी निकले, तो जो है जी, तो भी उनको इफ़ेक्ट नहीं होता, उस हद तक उनका ईमान रहता। और वो हुँ। लोग जो है, कुछ भी नेकी का काम करते, वो लोगों को दिखा के अपनी इज़्ज़त कराना नहीं चाहते। हाँ। आज क्या है, आज बेचैनी हो जाती, थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा काम करते, 4 लोगों को बोले बगैर नहीं होता। अरे! ये वैसा हुआ था, मैं वैसा करा था, मैं बचाया, अल्लाह का एहसान है। बीच में क्या बोलते 2-3 के नाम डाल दिए बोले तो
कवर अप हो जाता समझते हैं। अल्लाह का एहसान है, मैंने इतना बड़ा काम करा, देखो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर जो है ऐसा हो गया, ऐसा मैं ये कर दिया, अल्लाह और दे, ऐसा बोल के वो कवर अप के डायलॉग रहते हैं। उससे क्या है, इस्लामिक एंगल देने की कोशिश करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली तो वो दिखावा दिखावा ही होता है, 4 लोग को हम्म, मालूम होना। तो ये लोग की खासियत क्या है बोल तो 4 लोगों को मालूम होने नहीं देते, अपना अकेला काम कर लेते हैं, अपने खैराता कर लेते, अपना दीन तबलीग कर लेते। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, जब कोई सामने वाले को मोटिवेट करना चाह रहे और उसको हम्म, बिठा के समझा रहे, तो जब आप बोल सकते हो, देखो भाई मैं भी करा, आप भी करो। नहीं तो सामने वाला क्या बोलता, भाई बड़े-बड़े बातें कर रहे हैं, आप खुद करे तो मालूम होता, आप खुद पहले करो, तो फिर बोलो हमारे को, आपसे तो हो नहीं सका, हमसे बोल रहे बोले, तो ये लोगों की मेंटालिटी रहती है। तो जब आपको बोलना पड़ता, नहीं भाई मैं भी करा हूँ, मेरी भी हिस्ट्री है, तो आप भी हम्म, कीजिए। मैं करा ना, तो मैं कर सका तो आप भी कर सकते। तो ऐसे मोटिवेशन के लिए रिवील कर सकते। जैसे कुरान हम्म, क्लास में हम लोग रिवील कर लेते एक दूसरे के बारे में, नहीं भाई ऐसा हुआ था, हाँ, अगर हम लोग ऐसा करे थे तो आप लोग को भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसी आजमाइश आती तो आप लोग भी जो है सही डिसीजन लीजिए। ऐसे एक एक अच्छा कॉज, एक एक्सेप्शन रहते समझे, मगर 95% जो है अननेसेसरली उसको काम काम नहीं करना। हम्म, और जो है, अब समझो मैं बोल रहा हूँ मुदस्सिर भाई को, मुदस्सिर भाई कुछ करिए आप दीन में और थोड़ा आगे बढ़ना बोल तो, और मेरे को अफ़सोस हो रहा मुदस्सिर भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप स्टैग्नेट हो गए और आगे बढ़ रहे बोल तो, नहीं आदिल भाई आप फ़िक्र मत करें, मैं लास्ट मंथ से लेके ये मंथ में और ये चीज़ें करा हूँ मैं, इम्प्रूवमेंट है और होने वाला। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक एक मकसद है, कुछ रीज़न है तो ठीक है। अननेसेसरली टाम बोलते नहीं, बाजा बजाते बैठते हुए रहते, ऐसा हुआ, आपने वैसा करा, ये करा। तो उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो लोग जो करते वो मुनाफिक है। क्योंकि हम्म, जो मुनाफिक हैं, उनकी ये निशानी है कि वो लोग इतने नॉर्मल रहते, बड़े-बड़े काम कर लेते मगर नॉर्मल बैठे हुए रहते कि लोग उनके बारे में जानते ही नहीं। मतलब लोग, अगर समझो आप गरीबों को पैकेट्स बाँट रहे और न्यूज़पेपर में आ गया, तो गली वालों को मालूम हो जाता, आप फेमस हो जाते। हाँ, तो मतलब ये लोग गली में मतलब मालूम ही नहीं होता, वैसा छुप के करते। और कई बार जो हम्म, है सामने वाले को जो आप दे रहे, उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आई या एरिया को मालूम है, तो उसकी इज़्ज़त वो हो जाती ना, इज़्ज़त खराब हो हम्म, जाती, तो उन्हें पसंद नहीं करता, उन्हें कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता। तो हालाँकि पहली चीज़ भाई भूख से मर रहा, कैसा भी ले ले भई ये सब नखरे है बोलते, मगर उसका भी ख़्याल रखना अपन। ठीक है भई मजबूरी है, उसको कैसे भी पैसे होना, तो दे दिए तो हो जाता और चावल तो आ जाते उसको, मगर नहीं उसको ज़रा इज़्ज़त के लिए भी तड़प रहा था, चलो छुपा के देंगे और 4 हम्म, लोगों के सामने ज़िक्र करेंगे, ताकि क्या है उसकी इज़्ज़त भी छुपी रहे। ये भी क्या है नेकी के ऊपर नेकी है। ये डबल नेकी है। तो ऐसा करने से क्या होता, उसकी इज़्ज़त भी छुप जाती और आपकी भी ताम-झाम नहीं होती। क्योंकि जैसा आपको लोग तारीफ़ करना शुरू करते, आपका नफ्स मोटा हो जाता, आपके अंदर तकब्बुर आ हम्म, जाता। हम्म, फिर आप समझते, फिर जो नहीं कर रहे हैं उनको गिरा देते। हाँ, जो नहीं कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए कि करो बोल के, वो अच्छी चीज़ है, मगर दूसरे लोगों को नीची नज़र से देखना, दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, ये लोग क्या है, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, आपको अल्लाह ताला मौका दिया नेकी का काम करने के लिए, खुशी की बात है, ठीक है, मगर सामने वाले को गिरा देना, भई बड़े-बड़े गंदे बात बोल देना, दौलत के पुजारी बोल देना, हो सकता है, मगर वो बोलने से क्या होता, वो आप तबलीग के लिए बोल रहे हैं अलग बात है, मगर अपना तकब्बुर शो करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वो गलत हो जाता गलत, है। हाँ, ऐसे बारे में ये हदीस में तारीफ़ करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे चाहने वाले, और ये इतने अज़ीज़ रहते हैं अल्लाह ताला को कि अगर कोई इनसे दुश्मनी रखा, तो अल्लाह ताला उस आदमी को पनाह कर देता और उसके खिलाफ जंग हम्म, को चले आता। जंग को चले आता बोलते, ये अरबिक में मुहावरतन है कि मतलब अल्लाह ताला बहुत उसकी इज्जत को पसंद करता। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया की इज्जत के लिए नहीं तड़पा, तो अल्लाह ताला हम्म, उसकी इज्जत अपनी इज्जत बना ले। अगर कोई उसके खिलाफ दुश्मनी रखे, तो अल्लाह हम्म, ताला दूसरी तरफ से बदला ले कि क्यों इतना बड़ा स्टेटस मिला, वली का स्टेटस मिल गया उसको, अल्लाह के इतना नजदीक क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें दुनिया की इज्जत के लिए नहीं तड़पा, तो अल्लाह ताला नहीं उसकी कर, इज्जत के हिफाज़त कर ली। अल्लाह हम्म, ताला उसकी इज्जत के लिए खड़े हो गए। ये तो दुनिया में है, फिर आखिरत में?
आखिरत में तो और माशाल्लाह फिर अल्लाह ताला हम्म, किस तरीके से महलें देंगे, जो इज़्ज़त देंगे, ये तो और है। मगर ये ख़ास क्वालिटी की बात की जा रही है, मगर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है ये क्वालिटी, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा करते और ज़्यादा बोलते। हालाँकि ज़्यादा करना और कम बोलना चाहिए। हम बोलना। ये मुनाफ़िक़त की निशानी भी है और नहीं करना चाहिए, और अगर करे तो अल्लाह ताला आपसे इतना नज़दीक हो जाता कि आपके दुश्मन के साथ अगर आपकी कोई बेइज़्ज़ती करे तो अल्लाह ताला आपका बदला ले लेता। बदला लेता। तो सही। ये एक अ, मतलब और एक हदीस पढ़ेंगे। और एक निकाला था। हाँ, अबू ज़र गफ़ारी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठ के जो है एक बात समझाए। ये हम्म, मुस्नद अहमद अहमद की किताब से ली गई है। इसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 7 चीज़ें करो अबू ज़र गफ़ारी बोले। क्या? हम्म, कि गरीब से प्यार करो और उसके नज़दीक रहो। गरीब और गुरबा जो निचले रहते हैं, मतलब जो मतलब हम्म, गरीब और तंग, उनसे प्यार करो और उनके नज़दीक रहो। हम्म, मतलब उनके साथ वक़्त बिताओ, उनको अपने घर पे खाने पे बुलाओ। हाँ, तो कितने लोग जो है अपने पास से रियाद में शोएब लोग, हम लोग, मैं तो यहाँ पे आके देखा दावतों का कल्चर है। वीकेंड को एक उसके घर पे दावत, हाबिब भाई के घर में और 2-3 दोस्त आए, कभी उन दावत दोस्तों के साथ बुलाना। फिर मैं सोचा कभी थोड़े से जो जो गरीब थोड़े पाकिस्तानियाँ हैं, जैसा मेरे को यहाँ पे घर देख रहा था मैं, तो एजेंट्स मिले 2-3 बेचारे पाकिस्तान के हैं, गरीब है, छोटी तनख्वाह है, एजेंट है, वो लोग अपार्टमेंट दिखाते थे, एक के साथ सेट हो गया, वो हम्म, लोग अपार्टमेंट प्रॉफिट हुआ। तो मगर थे शरीफ लोग, मतलब जो है बीवी बच्चों को छोड़ के ज़रा घर चलाने के लिए आ रहे, मगर ईमानदार और अलग, ज़्यादा चढ़ाना, फेंकना नहीं। तो मेरे को इतने पसंद आए, मैं बोला अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह एक बार घर सेट हो गया, फिर वापस चले गए रियाद, तो ज़रा जान छुड़ी, तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 हम्म, लोगों को खाने और जो है वीकेंड पे थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग हैं। गरीब में नफ़रतें बहुत रहती हैं, क्योंकि गरीब को कैसा रहता है बोले तो, मैं गरीब हूँ, उन्हें अमीर है बोले तो उसको नफ़रत रहती है टिपिकली। मगर कुछ ऐसे गरीब रहते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स रहते हैं, अल्लाह ताला की हम्म, मर्ज़ी बल्कि, ताकि वो बहुत बड़ी क्वालिटी है हम्म, गरीबों में। तो हालाँकि दीनी नॉलेज नहीं है, मगर जो क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं सब्र के। तो मैं बोला हम्म, माशाल्लाह ऐसे लोग के गरीब के साथ उठना बैठना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है दावत करेंगे। तो आप लोग भी कितने बार ऐसे गरीबों को दावत दिए होंगे, ठीक है। बड़े-बड़े लोग आते हैं, शोएब भाई आप दावत देते हैं माशाल्लाह, कभी गरीबों को भी, मतलब गरीब बोले तो मेरे जैसे नहीं, वो रियल गरीब घर पे आज तक ना, घर पे। हम हम्म, जैसे लोग तो भई है, एक लेवल है, एक रुतबा है, बैठे तो भी एक तमीज़ तहज़ीब से आते, एक अच्छे कपड़े पहनते और तरीके से चमचे से भी खा लेते, काँटे से खा लेते। वो लोग थोड़ा रफ़ रहते। गरीब हाँ, है ना, उनको नहीं आता। तो आप थोड़ा ज़रा अनईज़ी करते, अरे! ऐसा करे, ऐसा हाथ दर्द हुए, हाथ धोने के बाद में टुवाल दिए तो टुवाल से नहीं, ऐसी शर्ट से पोंछ लिए, वाह! कितने बेकार लोग हैं, आइंदा मत लेके आओ ऐसे लोगों को घर को। तो वैसे गरीब को घर में बुलाना, उनको प्यार करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनके साथ नज़दीक रहना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत दे रहे हैं हम्म, खास सहाबी को कि तुम, हालाँकि मज़े की बात, ये जो सहाबी है ना अबू ज़र गफ़ारी, ये तो खुद गरीब है। हाँ, हाँ, अबू अबू ज़र गफ़ारी खुद गरीब, तो मतलब तुम हम्म, सोचो ना किस गरीब के साथ ये वक़्त बिताएँगे। देखा गया तो समझ रहे हैं आप। तो हम्म, उ उन उनसे गए गुज़रा गरीब कौन है बोले तो, जिसको पहनने को कपड़े नहीं, सिर्फ़ एक चड्डी रहती थी, इतनी गरीबी रहती थी मक्के में। कुछ हम्म, इतने अमीर रहते थे, जहल, अबू लहब के जैसा कुछ ऐसा रहता था, खाली एक पैंट पैंट भी नहीं, एक चड्डी पहनते थे बस, उससे ज़्यादा इनके पास इस्तेताअत नहीं रहती। इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी में था सऊदी अरेबिया। आज इतना तरफ इतना रिच हो गया अलग बात है। तो ये पहली नसीहत दी है, क्या? कि गुरबा और गरीब के साथ प्यार करो और उनके नज़दीक रहो। हम्म, अ,
और दूसरी नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि दुनिया में जो तुम्हारे से नीचे है उनकी तरफ देखो ताकि हुँ, तुम्हारे को एहसास हो तुम्हारे को अल्लाह ताला कितनी नेमतें दिए। अगर हाँ, ये हाँ, नहीं देख तो अल्लाह ताला जितना भी दिए तुम्हारे को खुश नहीं होते, हुँ, ठीक है? और दूसरी चीज़ और उनकी तरफ मत देखो जो तुमसे ज़्यादा दौलत कमाए हुए हैं, इससे तुम्हारे हुँ, अंदर नाशुक्र हुँ, और अपने से लोगों को देखे तो तुम्हारे अंदर जो है सब्र और शुक्र की फीलिंग्स बढ़ती। हाँ, कितना बार भी मैं देखा सब्र और शुक्र, खुसूसन शुक्र करो, करो, करो बोलते नहीं आता। मतलब ठीक है, किस बात का शुक्र करूँ? ये घर है, ये देखो मैं चाह रहा था कि ये कार चलाना था बीएमडब्ल्यू और देखो मैं चला रहा हूँ टोयोटा। इस बात पे शुक्र करूँ? मतलब ठीक है क्या है? ऐसा क्या है घर में? हाँ मेरे, हाँ ठीक है एक डाइनिंग हुँ, टेबल है, हाँ ठीक है, क्या शुक्र करना है इस पे? मैं तो कुछ और लेना चाह रहा था, मैं तो कुछ और विला लेना चाह रहा था। तो इसके लिए वो घर में रहते हुए, वो माहौल में रहते हुए शुक्र कितनी भी कुरान की आयतें पढ़ो, नहीं आता। शुक्र कहाँ आता मालूम? नीचे उतरे। स्लम्स में गए तो। वो हाँ, छोटे-छोटे दो आधे कमरे के जो घरां रहते नहीं जैसा मैं ये बड़ी मस्जिद के पीछे, मुशर्राबाद हुँ, की बड़ी मस्जिद हो, ओल्ड सिटी के अंदर आप चले जाओ कि कार भी नहीं कार तो छोड़ो बाइक ही बड़ी मुश्किल से पलटती। उसके अंदर आप गए, तो एक कमरा रहता, उसी में एक तरफ बिस्तर रहता और पकवान रहता। उधर ही पकवान रहता और वो और रहती मतलब इतने छोटे कमरे को आप साफ-सफाई कैसा करते? आप जाके बैठे तो 10 मिनट भी नहीं बचा। उतना आपको बेचैनी होता बैठने के लिए हाँ, बराबर चेयर करना पड़ता और आप ज़्यादा ज़मीन पे बैठने की आदत नहीं रहती, कंफर्टेबल जगह ज़रा बेचैनी होती, फिर कमर को टेकाना रहता, फिर ये ज़रा इधर से जो नहीं घुसता रहता, वो प्लेट भी वहीं धोते रहते, फिर क्या जी रहे भाई बोल के बोलते हैं। तो बाद में जब आप ऑब्ज़र्व करते और आपकी नज़र खुलती कि भाई अल्लाह ताला ऐसा भी दे सकता था मेरे को, अल्लाह हुँ, का एहसान है मेरे को नहीं पैदा अगर मैं ये घर में पैदा होता तो इसको पकड़ के लड़ते थे। अगर समझो आपको वो घर में पैदा करता मुदस्सिर भाई या अपने इरफान भाई, आप किससे लड़ते थे? नहीं, 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 नहीं होना मेरे पास नहीं होना मेरे का इसको पैदा कर मर्ज़ी अल्लाह की, नहीं पैदा अल्लाह करा, की मर्ज़ी। इधर पैदा करा आपको। मगर आप इधर पैदा करने के बावजूद भी आपको शिकायतें बहुत है, हालाँकि आपको शिकायत नहीं रहना ज़िंदगी से। तो जब वो शिकायतें दूर करना है और शुक्र का फीलिंग आना है, कितने भी आयतें पढ़ो, कितने भी तकरीरें सुनो, वो असर जभी होता जब वो गरीब के घर में जाके बैठ के रहते। बैठ के। आधा घंटा बिताते ना, जब दिमाग खुलता और वो असर जो वहाँ होता, ये कुरान क्लास में नहीं आता। हुँ, इतने प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली जो इफेक्ट शॉकिंग होता ना, वो देखने में होता, डिस्क्राइब करने में नहीं होता। अब आप समझो यूक्रेन में वॉर चल रही है। आपको बोले कि भाई यहाँ से बम गिर रहे हैं, वहाँ से बॉम्बिंग हो रही है, रात में सो रहे हैं, सुबह में जिंदा उठते नहीं मालूम, ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा बोल तो अरे ऐसा हो रहा बहुत बुरा हो रहा है रो हो पा बेचारे क्या करते चलो बोल के खाना खा लेके सो जाते। आप एक 4 दिन यूक्रेन में रह के आओ। 4 दिन के अंदर वापस आए तो भाई क्या आधा घंटा बात करते। अरे हाँ, ऐसा हुआ भाई ऐसा हुआ वैसा। अरे, 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 अरे! अरे ये तो मैं त पहले ही बोला था बॉम्ब हो रही बोल के तुमको मालूम नहीं थी? मैं जाने से पहले तुम्हारे को बोल अरे तुम्हारा बोलना अलग है, वो बंकर में जाके सोना, वो आवाज़ों में अलग ही है कैफ़ियत। अरे मैं बोला था ना पहले से तुमको नहीं मालूम था, तुमको आइडिया नहीं था। भई आपका आइडिया अलग बात है, वहाँ पे जाने के बाद में जो जाके फीलिंग आई है हाँ, भाई वो कर सकते हैं। तो क्या है रियलिस्टिक फीलिंग जगह जाने के बाद में क्या यहाँ बैठ के हुँ, नहीं आती। यहाँ भी खरी कुरान वगैरह पढ़ना कुछ आइडिया इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, उधर जाओ, ये फिज़िकल कितनी भी थ्योरी क्लासेस हो गई, उसके बाद में एक प्रैक्टिकल क्लास भी होना चाहिए। अब पता नहीं रियाद में है, नहीं है। हाँ, ये है मैं रियाद बोल तो याद है अबू धाबी में जो है मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, पाकिस्तानी है, उसमें जो है 3 बेडरूमा हैं और एक-एक बेडरूम में 8 लोग रह रहे पाकिस्तानी, हाँ, इंडियन। हाँ, हाँ, बंक हाँ, और बंकर बेड बनाए और एक-एक बेड के नीचे 4 2 भगोने रखे रहे, जो ना अपने हिसाब से पका लेते। तो आप एक कमरे में 8 लोगों को अगर आप सोते हुए देख रहे हैं और आपको मैं बोले तो फ़र्क नहीं होता, उतना असर नहीं होता। अरे हाँ भाई, सही बोल रहे हैं, आदिल भाई झूठ काहे को बोलते हैं। मगर आप जब आप जाके बैठते और जो है एक 5 मिनट देखते,
वो बेडों की हालत, वो डिस्क्राइब कब आप जो आपको इफेक्ट होता, माँ ऐसा भी लोग जी रहे, ऐसा भी तब तक मुश्किल से 2-3 हज़ार दिरहम रियाल कमा रहे थे, इतनी तकलीफ है। तो ये जो असर आपके दिमाग पे होता ना, एटलीस्ट 2-3 दिन तक जो है, आपको अल्लाह के साथ शिकायतें, तकलीफ़ात समझ कंप्लेन नहीं करते आप, हुँ, तरीके हुँ, से पहले करते थे। तो ये आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता, आपके माइंड को, आपके ईमान को, आपके तक़वे को। तो इसके लिए ज़रूरी है जाओ, 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 बैठो, वक़्त बिताओ। उनके और कई बार तो उनकी कहानियाँ भी सुनो, ऐसा हुआ, मेरी बीवी को बीमार है, तो ज़रा मेरी बेटी ऐसी थी, ऐसा हुआ, उसको मसला हो गया, तो हम लोग को ऐसा हुआ। तो अच्छा, ऐसा हुआ। तो आप सुनते-सुनते भी अगर आप सुने ना, तो आपको 1 आधे घंटे में ऐसा दिखता है कि आप ही उनकी जगह पे खड़े हैं। तो जब आपको उनकी कैफ़ियत रियलाइज़ होती, वरना कोई व्हाट्सएप पे वीडियो डाल दिया, कोई जो है भई गरीबी ऐसी होती है, बोलते तो उतना असर नहीं होता। तो ये सब चीज़ें कब होते हैं, आप लोगों के साथ उठे बैठे तो। सही बात। दूसरी दिक्कत थी और तीसरी थी कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी करो, रहम का मामला करो। रिश्तेदार है, खून है, जाने दो उनकी गलतियों को, कोताहियों को और जो है रिश्ता मत तोड़ने दो। वो लोग कितना भी ज़ुल्म करे तो रिश्ता मत खत्म करो। ताल्लुकात रखो फिर भी रहम और करम करो बोल के बोल रहे। हुँ, और और अल्लाह के अलावा किसी और से 1 रुपया भी मत माँगो। मतलब शिर्क वाला। ऐसा नहीं कि हुँ, फ़ोन करके भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत है, दोस्तों से माँगना वो नहीं बोल रहे इधर। इधर बोल हुँ, रहे अल्लाह के अलावा मतलब जो जैसा बोलते नहीं गायबाना तौर पे खुदा से जैसा माँगते ना, वो किसी और से उस तरीके से नहीं माँगना। उस हुँ, तरीके से किसी के पे अपने आप को गिरा नहीं दे देना। क्योंकि उन्हें भी जिससे तो भी तुम माँग रहे, वो भी अल्लाह का मोहताज है। और अल्लाह चाहा तो ही उन्हें दे सकता है या उन्हें कर सकता है, वरना उसकी भी इस्तिताअत नहीं है। तो एक पॉइंट से ज़्यादा किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी एक उन्हें समझ रहे हो, उन्हें सब कुछ कर सकता। उन्हें हुँ, पैसे हुँ, दिए तो हो जाता, चीज़ें नहीं होती, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते। तो असल करने वाली ज़ात अल्लाह है। हाँ, इसका भी इम्पोर्टेंस है, ये आदमी मेरे को जॉब के लिए इंटरव्यू दिला दिया या मेरे को पैसे का लोन दिला दिया या मेरे को जो है अच्छा कनेक्शंस मिला दिया, तो उसकी अहमियत है। मगर ज़्यादा भी उसकी तरफ फ़ोकस होना कि उन्हें मिल गया, उससे बात कर लूँ, मैं उसको पटा लूँ तो हो जाता, मेरी सेट है लाइफ़। इस हद तक डिपेंडेंस भी एक तरीके का शिर्क है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिपेंडेंस सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर हुँ, इंसानों पे कंट्रोल्ड होना चाहिए कि हाँ भाई, आप भी है, माशाल्लाह अच्छे हैं, आप भी मदद कर सकते हैं, आपसे भी फ़ायदा होता, आप क्यों नहीं लेंगे? आपसे भी फ़ायदा लेंगे, अल्लाह चाहा तो आपकी मदद से हमारी मदद हो सकती, वरना आपकी मदद होते हुए भी हमारी मदद नहीं होती कई बार। हुँ, 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 ये माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, सुंदर पिचई, चेन्नई का है, हुँ, नादेला, सुंदर पिचई तो गूगल का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नादेला जो है, दोनों में से एक है, मैं कंफ्यूज़ हो रहा हूँ। उन्हें इतना पैसा बनाया, इतनी इज़्ज़त बनाया, इतना टॉप पे है और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना, पूरे अमेरिकन्स ऑलमोस्ट जानते हैं उसको, इतना रेस्पेक्ट करते हैं, कॉल शोज़ पे आता था। परसों जो है उन्हें इंटरव्यू में बोला, मैसेज डाला ट्विटर पे कि मेरा 21 साल का बच्चा मर गया, हाँ, मैं हाँ, हाँ, ओके। पैरालिसिस से बीमार था, 8 साल से। माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का इसमें हाँ, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट उन्हें उसका कहते हैं 8 साल से इकलौता बेटा, एक बेटी भी है उसको, इकलौता 21 इयर्स बेटा, का मेरे भाई 21 इयर्स का। 21 इयर्स का बेटा 10 या 11 साल से बिस्तर पे लेटा हुआ है। उसको बोलो उन्हें क्या बड़ी कंट्री में नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है, उसको कनेक्शंस की कमी है, उन्हें कितने बड़े-बड़े डॉक्टरों को नहीं जानता। हुँ, तो इतना बच्चा अपने बेटे को कुछ नहीं बता सका और 11 साल उसको देखते हुए बिस्तर हुँ, पे उसकी तकलीफ देखते हुए कुछ नहीं कर सका। आखिर में वो 11 साल के बाद में उसकी जान गई वो। तो फिर क्या बीता होगा? तो क्या हुँ, आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए, जैसे अपन बोलते नहीं, अब इंजीनियरिंग में बोलते थे ना शिव, अरे मैं गूगल का सीईओ बन गया तो बस यार वो लाइफ सेट हो जाती। मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन गया या मैं जो अंबानी बन गया या मेरे रिलायंस के जैसे 100 दुकाना हो गया तो अपनी तो लाइफ सेट है बोलते। फिर इन लोगों की तो पूरी लाइफ सेट होने के बावजूद भी सेट नहीं है। एक अल्लाह हुँ, ताला शो कर दिए। तो इसके लिए उन्हें सब असबाब रखते हुए भी उन्हें अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ बोल तो कुछ नहीं कर सका। हाँ, एक नर्स रखा जो उसको उठाती-बिठाती, मुँह में खाना डालती तो खाना साइड में गिरता तो उसको पोंछती, उसका बाथरूम वगैरह साफ करती।
वो एक हम्म, सेकेंडरी है, थोड़ा सा और भी, मगर उसकी मेन तकलीफ नहीं दूर कर सका। क्या हम्म, बोलते हो, नहीं भी हार गया, पैसा रख के हार गया, इन्फ्लुएंस रख के हार गया, कनेक्शन रख के हार गया। तो हम्म, एक आप जब इतना पावर रख के अपना जेन्यून बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका, तो आपका पड़ोसी आपको कर सकता, आपको आपका मामू आपको कर सकता, आपका कोई दोस्त आपको कर सकता, नहीं कर सकता। तो अगर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ले रहे भाई, इन्हें चाहा तो मेरी लाइफ बन जाती, वो तो गलत, जरा शिर की तरफ चले जा रहा। वैसा हम्म, अनकंट्रोल पावर अल्लाह कुछ है, हाँ कुछ मदद कर सकता, कुछ मदद हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहा तो आप बोले तो हो जाता, कभी आप गाइड करते, कई बार गाइडेंस से थोड़े काम हो जाते, उसके ऐसे वो उसके अलाउड है। मगर ये समझना कि बस ये हो गया और उसके दरवाजे पे खड़े हुए हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको मस्का मार रहे हैं, उसको कैसा तो भी कर रहे हैं, बस हो जाए, तो ये जो है अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इसी के बारे में यहाँ पे हदीस में बोल रहे हैं कि किसी से कुछ भी मत मांगो। तो इसको हम्म, लिटरल सेंस में स्पेसिफिक केस के लिए है, एक दूसरे से मदद मांग सकते हैं हम कि हाँ इंसान है, मदद ले सकते बोल के, मगर खुदा के जैसा बस इन्हें मीडिया, इन्हें इतना पावरफुल है, इसके साथ ताल्लुकात बना दिए तो हो जाता है, इन्हें मेरा सब कुछ कर सकता है, इन्हें मेरा हमदर्द है, इसको कनेक्शन है, इन्हें पहचानत रखता है, इन्हें वो सब बेकार चीज है। अगर ऐसा भरोसा रखे तो तवक्कल उसके ऊपर रखे तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं मालूम, मेरे से बात तो मत आओ, तुम इसके ऊपर तवक्कल हम्म, रखो, हम्म, करा दो, मेरे पास तो मत आओ, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो बोल के अल्लाह ताला पीछे हट जाते, क्योंकि हाँ, अगर उस पर तवक्कल तो आगे बढ़ो बोलते, तो ये बहुत खतरनाक है, हमारा हम्म, तवक्कल कंप्लीटली। और पांच चौथी चीज, और उन्होंने हुक्म दिया कि हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हारे को उससे नुकसान हो या लोग आपकी बेइज्जती करे उस वजह से, मगर हम्म, सच्चा रहा करो। और और अगर कोई अल्लाह की राह में खड़े नेकी का काम, कुछ हिदायत देने की कोशिश करे, तो अगर कोई गाली गलौज भी करे, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि तुम अल्लाह के राह, ओके, तो बड़ी, क्योंकि जब आप नेकी का काम करने जाते हैं, ऐसे कहीं इसलिए अपने पास हैदराबाद में मुहावरा है, भाई किसी को मदद नहीं करना, भाई नेकी करो दरिया में डालो का जमाना आ गया, भाई जमाना गंदा है, भाई किसी को कुछ अच्छा नहीं करना, भाई नुकसान ही छोटा। कई बार देखते हैं आप, शादी का रिश्ता है, अरे अरे ये बच्ची अच्छी है, अपने हमारे खानदान की, मेरे को एक अच्छा लड़का मालूम है, चलो उसका रिश्ता लेके देंगे, दोनों का अच्छा पेयर बनता हूँ, बोल के आगे बढ़ते शादी कराते हैं, बाद में दोनों लड़ लेते हैं, आजकल वैसे भी लड़ ले हम्म, रहे बीवी से, लड़ लेते हैं। लोग आके क्या बोलते हैं, तुम लेके आए ना ये रिश्ता, देखो कैसा हमारी बच्ची कुछ परेशान कर रहा। जब लड़के वाले बोलते तुम लेके आए थे ना बहू, देखो कैसा जला के खा रही बहू, तुम है, तुम मस्त काम करे और तुम भी गिन देते। तो इससे लोग क्या बोलने लगे, भाई नेकी करो दरिया में डालो, या नहीं तो नेकी बंद कर दो। मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहे इधर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, नेकी के रास्ते पे जब आप चले हुए हैं, चाहे दावा तबलीग कर रहे, लोगों को दीन की बातें की तरफ पलटा रहे, और उसके बदले में लोग छिड़छिड़े हो रहे, लोग आपको गिन दे रहे, लोग आपको जो है बेइज्जती कर रहे, लोग आपसे बात करना नहीं चाह रहे, बर्दाश्त करो, क्योंकि अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करो। वैसे हम्म, भी लोगों के ताने तो सुनना ही है तुम्हारे को, फ्री के खानदान में कई है वैसे भी मारने वाले, इज्जत गिराने वाले, सताने वाले, झूठे केसा डालने वाले, जो है परेशान करने वाले। अब हम हमारी बहन को हम एक प्रॉपर्टी दिए थे 15 नगर के पास, तो उनको उनके हस्बैंड को हैंड ओवर करे, उन्होंने मस्त, हम उनके हस्बैंड अच्छे सुकून से जॉब कर लेते, कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी जीते, तो उन्होंने क्या बोले, चलो मिल गई ना प्रॉपर्टी, तो उन्होंने क्या करे, पूरी बिल्डिंग को तोड़ देके मस्त घर बनाएंगे बोले। बिल्डिंग हम्म, तोड़ते पड़ोसियां जो है खामोश बैठ गए, बिल्डिंग तोड़ना शुरू करते खामोश बैठे, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे कंस्ट्रक्शन करते चुप चुप के 5,000 रुपए लॉयर को दे के कोर्ट केस डाल दिए इसके ऊपर कि भाई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। क्या बोलते हो, तुम कंस्ट्रक्शन करो तो हमारी रोशनी रुक जाती है, वेंटिलेशन, क्योंकि अब घर तोड़ गया था, वेंटिलेशन जबरदस्त हो गया 3-4 बाजू के घरों को, तो बोले हमारा वेंटिलेशन कैसे जा रहा, अच्छा इसकी बिल्डिंग इस नक्को बनने दो, तो केस डाल दे के म्यूनसिपल वाले को ऊपर प्रेशर डाल दे के भाई कंस्ट्रक्शन करना बोले। दोनों परेशान है, बात उधर जा रही, इधर जा रही, इनके दर पे जा रहे, उनके घर पे जा रहे, इतनी बेइज्जती, इतना टेंशन, इतना टॉर्चर, बर्दाश्त करना पड़ता, बर्दाश्त कर रहे ना, वैसे भी जिंदगी में आते उतार चढ़ाओ, बर्दाश्त करना ही पड़ता, मजबूरी नहीं है, भाग नहीं सकते इसकी, तो अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कर ले तो क्या है। ऐसा नहीं कि तो पहली बार अल्लाह के खातिर पहली बार जिंदगी में आपको कोई डांट दिया या कुछ भी करे, वैसे भी लोग डांट देते, गिन देते, लड़ देते, वो देते, ये तो है, लाइफ में होते रहते उतार चढ़ाव।
हमारी आवाज छूट रही है आदिल। आवाज नहीं आ रही आदिल तुम्हारी। आवाज अभी भी नहीं आ रही। नहीं वो नहीं, एकदम कॉल आ गया वो। हेलो, आ रही आवाज अब? हाँ हमारी आवाज। नहीं मेरे फोन पे कॉल आया और वो कॉल उठाते जो है आप लोग म्यूट पे हो जाते समझो। तो डिलीवरी वाला आया था खाना डिलीवर करने के लिए, वो फोन नहीं उठाया तो उन्हें फिर मेरा खाना ले लेके चले जाएंगे भाई। यहाँ पे भी खाना डिलीवर करा रहे रोज। अच्छा है माशाल्लाह। लकी है यार भाभी। वो हमारे बेगम का मूड नहीं रहता कभी कभी तो या फिर ये भी हो सकता कि मैं उस शायरी से पूछता आज क्या बगा रहे, भेंडी का खट्टा शोरबा बोले, मैं बोला वल्ला भागो बोल के मैं जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दिया मैं ले खाता कभी कभी वो भी है। तो हमारे बेगम आप इसकी वजह से जानबूझ के बना रहे, खाली नाम फैलाते रहे रूमर। नहीं, अब से हफ्ते में 2 दिन बना देना भिंडी का खट्टा सालन। ये भी अच्छा आइडिया, बनाते बाहर बन जाते। तो आज भिंडी का खट्टा शोरबा बना, मैं पूछा क्या बना रहे बेगम, भिंडी का खट्टा शोरबा। तो वह मजलूम है बोल के हल्लो हल्लो, वो भी क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट आप लोगों को होल्ड पर लगा के जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दिया, कुछ तो भी सीखो अब ये हो जाता भाई। तो अब वो ना हमारे बेगम बोलते मैं बना ही नहीं भिंडी का खट्टा सालन, तो खाली फ्रॉड था, तुम्हारे से ऑर्डर करा दे। तो खैर वापस हदीस पे जाए, तो मैं हमारे बहनों का देखा बहुत 4-5 दिन से फोन कॉल्स आ रहे, और जब मैं तुम्हारे साथ दावत उधर था ना, अशरफ से भी मिले जब, उन्होंने बेचारे कॉल कर रहे थे मेरे को वहां से कि ऐसा कर दिया, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मतलब नाम भी गलत डाल के केस डाल दिया, और म्यूनसिपल वाले बोले भाई कोर्ट केस खत्म करे बगैर हम नहीं कर सकते, और कोर्ट केस 2-3 साल चलता। 5,000 रुपए दे दो लॉयर को, हर एक साल देते रहो, तुम्हारे को घर साफ मिलता, रोशनी सबको मिलती है, एंजॉय करते। हो सकता 2 साल बाद में परेशान होकर 4-5 लाख भी लूट लेते, तो हम केस हटाते बोले तरीके से बता रहे लोग। तो अब उनको इतना मैं परेशान देखा, लाइफ में नहीं थे परेशान, इसके पीछे भाग रहे उसके पीछे भाग रहे वगैरह। तो मैं रियलाइज करा कि वैसे भी आपको जिंदगी में तकलीफा तो, बेइज्जती और टॉर्चर टेंशन आता, कभी अल्लाह के खातिर बर्दाश्त कर लो, कभी दीन के खातिर बर्दाश्त कर लो। राइट, क्या होता ज्यादा से ज्यादा क्या होता। अब मैं जब शुरू में दावा करता था, शुरू में जो है शोएब भाई मिलते थे और मैं उनको पकड़ के दीन की बात करता था, तो मैं बोलता अरे भाई लोग चिड़चिड़े हो जाते, लोग नाराज हो जाते, अरे जब देखो आदिल पकड़ते रहता हो। तो मैं बाद में बोला हम लोगों की दोस्ती को वैल्यू देके अल्लाह को नाराज कर रहे, अगर वल्लाही अल्लाह के खातिर हम दोस्ती को भी आड़े पे लगा दिए तो अल्लाह ताला अब खुश भी हो जाता और दोस्त भी नाराज नहीं हो। तो जिसके वजह से ऐसा हम समझते कि हम दीन की दावत करेंगे, दीन की छोटे छोटे बातें करेंगे तो लोग अपने को गिनते, लोग अपने से अवॉइड करते, लोग अपने फोन नहीं उठाते, लोग अपने से दूर भाग जाते। जरूरी नहीं है। अगर आपका नाम जेन्युइन है, आप अल्लाह के खातिर कर रहे, तो 4 बातें भी सुन लीजिए, और बातें नहीं, और कई बार तो बातें भी नहीं होते, क्यों बोले तो अल्लाह ताला फिर आपका ताल्लुकात भी ठीक कर देता। मैं कई बार दोस्तों को, अब देखो हमारा इंजीनियरिंग का ग्रुप बना हुआ है, मैं शोएब से डिस्कस करा भाई अपन अपने इंजीनियरिंग के दोस्त हैं ना शोएब जैसे तुम्हारे, उनके साथ भी दीन की बात करेंगे बोलता हूँ। अब तुम बोले नकवा भी नहीं 2-3 महीने के बाद में क्या, अरे लोग चिढ़ जाएंगे, अरे लोग जो है नेगेटिव हो जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे ये दादिल को काम धंधा नहीं शुरू हो गया भाई, इधर अवॉइड करेंगे। मगर मैं ऐसा रियलाइज करा कि अपन जेन्युइन रहे और अपना नॉलेज कॉन्क्रीट रहा और अपना कम्युनिकेशन परफेक्ट रहा, तो वल्लाही अल्लाह जो है मदद करता, दोस्ती भी खराब नहीं होती और उल्टा दोस्ती स्ट्रांग भी होती। कई बार दीन जो है, दीन की मोहब्बत लोगों को जोड़ता, ऐसा नहीं है। तो हदीस में जो बोल रहे अल्लाह के रास्ते के खातिर, अल्लाह के रास्ते पे, चाहे वो दीन की दावत हो या गरीबों की शादी कराना हो या गरीबों को मदद करना या बीवी शोहर के लड़ाई झगड़ों को दूर करना, तलाकों को रोकना, हमेशा कूद जा, मैदान में आ जाना, डरना नहीं। अरे कई बार बोलते हैं नको जाओ जी तुम बदनाम हो जाएंगे, तुम्हारे को लोग बुरा बोलेंगे। हुआ, अब देखो तुम माशाल्लाह तुम रिश्ता लेके गए थे और उल्टा ही पड़ गया सर पे, होता कई बार, ऐसा हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की बात कर रहे। अगर ऐसा हो जाए
तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दीन की दावत देना और लोगों को जोड़ना और लोगों की अच्छी मदद करना बंद कर देंगे। तो एक अगर तुम्हारे को बुरा भी बोल दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा काम रुक जाएगा। आज भी अगर कोई तुम्हारे सामने आए या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिला तो अपॉर्चुनिटी को लेट गो नहीं करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी। और एक राज की बात बताता हूँ, मेरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर आप बहुत ही जेन्युइन है, अगर आप बहुत ही जेन्युइन हैं और आप बहुत ही रियल इंटेंसिटी और पैशन के साथ दावा करें, तो आपको जिंदगी में कोई और बेइज्जती नहीं कर सकता। आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ना, आपको बेइज्जती भी हो सकती है, गाली भी पड़ सकती है बोलते हैं। अगर ये काम को अल्लाह ताला कबूल कर लिए और जो है अल्लाह ताला को पसंद आया और आप उस इंटेंसिटी से करें, तो उसकी बरकत ऐसी रहेगी कि आपको अल्लाह ताला दूसरे बेइज्जतियों से महफूज रखे। तो ये ब्लेसिंग है, बरकत है दीन के काम पे लगे हुए रहने की। इसके लिए दाढ़ी नहीं रखना, टॉप नहीं पहनना है, कुर्ते पैजामे नहीं पहनना है, सर पे टोपी डाल लेके घूमने की जरूरत नहीं। अपने इस्तिताअत के हिसाब से, अपने इल्म के हिसाब से जो है वो करना चाहिए। एक मिनट। थोड़ा इमरजेंसी आया, कोई आया, थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं चलो क्लास यहाँ पे रैप अप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।